Okay, so welcome back to the class. Thank you, Bhaiya. All well and good? Yes, Bhaiya. हाँ. Okay, fine. So let me know हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? I mean क्या पढ़ रहे थे? कोलोइड्स. कोलोइड्स पढ़ रहे थे. कोलोइड्स हमने आपको बता दिया. हाँ. ये सारी बातें हो गई थी. राइट. प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स बताने वाले थे. ओके, इसका मतलब है कि हमने आपको बताया है कि क्या कोलोइड्स एक्चुअली होते क्या हैं. ठीक है. कोलोइड्स आर एक्चुअली heterogeneous mixtures, right? They belong to the heterogeneous mixtures where the particle size ranges between 1 nanometer to 100 nanometer. ठीक है. Any issues regarding the previous classes? नहीं. No? No. Okay, then shall we move on then? Yes. आगे बढ़ा जाए. हाँ. ग्रेट. सो आज हम शुरू करेंगे देन द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स और कोलोइडल सॉल्यूशन या कोल्स, आई मीन सोल्स. ठीक है. कोलोइडल सॉल्यूशंस को हम सोल्स भी बोलते हैं, है ना. लाइक आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास, सोल्स. तो कहीं सोल लिखा हो तब से घबराना नहीं है कि ये तो हम पढ़े ही नहीं है, ऐसा नहीं है. उसी को हम सोल भी कह देते हैं. ठीक है. तो किसी किसी बुक में या कोई टीचर्स या फिर कोई क्वेश्चन पेपर्स में इस तरीके का लिख के आए तो उसे हमें घबराना नहीं है. क्लियर इतनी सी बात है. ओके फाइन. सो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स. बेसिकली हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स हम यहाँ पे बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज ही देखेंगे, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखने लायक अभी हमारा सिलेबस नहीं है. ठीक है. बिकॉज प्रॉपर्टीज़ दो तरीके के हो सकते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी जो आप बाहर से दिखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी जो आप अंदर से होते हैं, कैसे आप बिहेव करते हैं, वो हो गया हमारा केमिकल. लेकिन आप कैसे दिखते हैं यह हमारा हो गया फिजिकल. मोटी है, काली है, भैंसी है, क्या है, फिजिकल. ठीक. अच्छी लड़की है, स्वभाव बहुत अच्छा है, नेचर की बहुत अच्छी है, दोस्तों की बहुत हेल्प करती है, तो ये बाहर से नहीं दिखता है. ये आपको उसके साथ समय बिताना होगा, देन यू विल कम टू नो कि हाँ ये इसका स्वभाव ऐसा है, तो मुझे इससे इस तरीके से पेश आना चाहिए. ठीक है. सो दीज आर ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोलोइड्स की ध्यान ज़्यादा नहीं देना है. ठीक है. वी जस्ट हैव टू फोकस अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कि फिजिकली हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं. क्लियर. समझ में आ रहा है. पार्ट ऑफ द सिलेबस. इज इट बिकमिंग क्लियर. है ना. हाँ. मुंह से चॉकलेट जो ढंग से घुसेड़ लीजिए अंदर. ठीक है. या तो खा लो या फिर बाहर थूक के आओ. बाहर थूक के घोंची के तुम लोग कौची खाई है. कौन चॉकलेट खा रही थी. कौन चॉकलेट खा रही थी. कौन चॉकलेट था रे. कॉफी को था. कौची था. कॉफी को. वो कॉफ़ी वाला. तो चबा के अंदर कर लेती. अब जैसे देखिएगा कि हम आ रहे हैं, जस्ट कस के चबा लो और अंदर घुसेड़ लो. मुंह में डाले आप आ गए. उतना देर से नहीं आ रहे थे तो हम लोग. तो चिल्लाती यहीं से बोलना चाहिए था बच्चे, थोड़ा देर रुकिए, हम लोग अभी. तो चबा कर लेती, फेंकने का. चलिए आइए प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स. देखिए इसमें से जो अभी हम लिखेंगे सब इकट्ठा एक जगह पे लिख देंगे, ऑल्दो कुछ चीज़ें जो है वो काफ़ी चीज़ें जो हमने कल बात किया है. ठीक है. आई विल जस्ट हैव टू एनहांस देम. थोड़ा सा और आगे कर सकते हैं इसमें से. प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस या कोलोइड्स. सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ठीक है. फुल स्टॉप. दे में समटाइम्स appear to be homogeneous, but it
इज नॉट सो। मतलब ये सिंपली कि होते ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर में ही है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स ही होते हैं। कभी कभार आपको ऐसा लग सकता है कि अरे होमोजीनियस लग रहा है, लेकिन होमोजीनियस होता नहीं है, वो होता हेट्रोजीनियस ही है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है। ये कब लगेगा आपको, ये कब लगेगा, कैन यू थिंक ऑफ कि ये कब लगेगा आपको? व्हेन विल यू फील दैट अ कोलोइड इज अ होमोजीनियस इन नेचर, होमोजेनेटिक? जब वो घुल जाएगा। जब वो, घुल जाएगा। वाह वाह लेडीज, क्या बोली है, घुलिए जाएगा, फिर वो कोलोइड कैसे रहेगा? घुल ही जाएगा तो वो कोलोइड कैसे रहेगा? यस, उसका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होगा। 1 नैनोमीटर से छोटा होगा, तो फिर वो सॉल्यूशन में नहीं जाएगा। 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में। हाँ हाँ मालूम है हमको, उसी को कोलोइड कहते हैं। हम कह रहे हैं कि होमोजीनियस कब होगा? हेट्रोजीनियस है लेकिन होमोजीनियस होगा। हाँ, नहीं हेट्रोजीनियस है लेकिन आपको होमोजीनियस टाइप का लगेगा। तो आई एम सेइंग कि आपको कौन से कंडीशन में होमोजीनियस टाइप का लगेगा? दिखेगा जैसे कि होमोजीनियस है, बट होमोजीनियस नहीं होता है। जब दोनों एक ही फेज में रहेगा। वाह, सारा पॉइंट तो वो यू आर चेंजिंग द डेफिनेशन ऑफ द कोलोइड। कोलोइड के डेफिनेशन के विरुद्ध जा रहे हैं आप। यू आर चेंजिंग द डेफिनेशन। अब तो डेफिनेशन का ही एकदम पूरा भौं कर दे रही। होमोजीनियस का सारा पॉइंट तो बोल दिए। गलत आप ही बता दीजिए। हमने कहा कि ये है हेट्रोजीनियस, लेकिन आपको होमोजीनियस लग सकता है, लगेगा। ऐसा तब होगा, आप ध्यान दीजिए, ट्रू सॉल्यूशन जो होता है, सपोज दैट कि ये ट्रू सॉल्यूशन का डब्बा है, ट्रू सॉल्यूशन, इसमें पार्टिकल साइज कितना है? लेस दैन 1 नैनोमीटर है कि नहीं? लेस दैन 1 नैनोमीटर। और ये है हमारा कोलोइड का डब्बा। ठीक है, इसमें पार्टिकल का साइज़ क्या है? पार्टिकल का साइज़ होता है बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। मान लीजिए कि यहाँ पर पार्टिकल का आपका जो साइज़ है वो 1.1 नैनोमीटर, तब पार्टिकल्स का साइज 1.1 नैनोमीटर है या 1.6 नैनोमीटर है, तो कितना चेंज कर लिया आप? कितना ही चेंज है। इस केस में आपको ऐसा लगेगा जैसे ये और ये ऑलमोस्ट आपको सेम दिखाई देंगे, बट होते नहीं। ये ऑलमोस्ट आपको सेम दिखाई देगा। ठीक है, हाँ हाँ, जब बड़ा होने लगेगा, जैसे मान लीजिए कि 2 नैनोमीटर हो गया, 3 नैनोमीटर हो गया, 4 नैनोमीटर हुआ, तब तो डिस्टिंग्विशेबल है। लेकिन वो पार्ट्स जो 1 और 2 के बीच में होंगे, वो पार्टिकल्स तो अभी भी काफ़ी छोटे नज़र आएंगे आपको। तो उस केस में आपको ऐसा लगेगा जैसे माई कोलोइडल इज नथिंग बट अ होमोजेनेटिक इन नेचर, बिकॉज के पार्टिकल साइज एक्सट्रीमली स्मॉल हो जा रहा है, क्योंकि जस्ट आप यहाँ से ऊपर आ ही रहे हैं, तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो बाउंड्री लाइन जो सेपरेट करता है ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइड्स को, वो बाउंड्री में जो चीज़ें होती हैं वो आपको लगेगा जैसे कि दीज आर होमोजेनियस इन नेचर, बट ऐसा होता नहीं है। क्लियर? 1 नैनोमीटर से ज़्यादा हुआ तो दे विल फॉल अंडर हेट्रोजेनेटिक इन नेचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ही है वो फॉल करेगी। इट डजेंट मैटर कि 1.1 है कि 1.2 है कि 1.3 है, आई डोंट बॉदर अबाउट दोज थिंग्स, बट द फैक्ट इज दैट कि 1 and 1.1 doesn't make much difference. That's why the solution or the substance appears to be homogenetic in nature, but ऐसा होता नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं हम जो कह रहे हैं? हाँ। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? क्या हम यूं ही भौंक रहे हैं केवल? नहीं, समझ में आ रहा है। समझ रहे हैं, मतलब हम जो भौंक रहे हैं वो आप सुन भी रहे हैं और समझ रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, भौंक रहे हैं हम, फिर कर रही खाली। चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके ग्रेट। नंबर
2. It is a dual या two phase system. It is a dual और two phase system. मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपका जो कोलोइड बनेगा उसमें दो फेजेस होंगे. एक फेज होता है आपका डिस्पर्स्ड फेज, राइट, और दूसरा होता है डिस्पर्शन मीडियम. इन दोनों को मिला करके हमारा बनता है कोलोइड. तुमको प्लूरल फॉर्म ज़्यादा अच्छा लगता है क्या? ओके, ध्यान रखना है कि सेम चीज़ जब हम सॉल्यूशन के लिए कर रहे थे तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स मी सॉल्यूशन, ये हम कर रहे थे. ठीक है, तो आपको ध्यान रखते होंगे, आप थोड़ा सा गौर करिएगा. तो सॉल्यूट का जो भी फेज होगा वो अलग होगा और सॉल्वेंट का जो भी फेज होगा वो में भी अलग है. ठीक है, अलग हो सकते हैं, बट सॉल्यूशन जब वो बन जाते हैं तो बोथ ऑफ देम फॉल अंडर द सेम स्टेट. बट यहाँ पर क्या होता है कि इसका अलग फेज है, ये अलग फेज है, और दोनों को मिलाने से जो आपको तीसरा चीज़ यहाँ पे जो मिल रहा है, इसमें भी आपको दो अलग अलग फेजेस दिखाई देते हैं. If something was solid, it will appear to be solid. If something was liquid, it will appear to be liquid. ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, ग्रेट. आई होप कि आपको पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं, है ना? ओके, ग्रेट. सो a colloid, next one, a colloid can easily pass through an ordinary filter paper. A colloid can easily pass through an ordinary filter paper. कहने का मतलब और तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सिंस की पार्टिकल साइज एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, जब यहाँ पे एक्सट्रीम स्मॉल वाले जो होंगे वो फिल्टर पेपर के छेद से आराम से निकल जाएंगे. दे विल नॉट गेट फिल्टर्ड, मतलब फिल्टरेशन कैन नॉट बी डन इन कोलोइड्स. कोलोइड्स में हम फिल्टरेशन नहीं कर पाएंगे. फिल्ट्रेशन समझते हैं? फिल्ट्रेशन, द प्रोसेस टू फिल्टर आउट द इम्प्यूरिटीज इज फिल्टरेशन. तो कोलोइड में वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो इनके लिए इम्प्यूरिटीज़ आप मान के चलेंगे, तो वो इम्प्यूरिटीज़ को आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर. ठीक है, वही चीज़ आप पानी को डालिएगा तो उसमें जो कचरा वचरा होगा वो उसमें फंस के रह जाएगा, केवल प्योर पानी जो है वो नीचे आ जाएगा, तो हो गया फिल्टर. लेकिन दिस कैन नॉट बी डन बाय दिस वन. समझे कि नहीं? फिल्टर पेपर से ये भी जो है वो आराम से निकल जाएगा, पास हो जाएगा, फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे. क्लियर है? हाँ, पानी वाले में ध्यान रखिएगा. आप चीनी पानी बना लिए हैं, मान लीजिए शरबत बना लिए हैं, और उसके बाद आप फिल्टर पेपर से पास कराइएगा तो सोचिएगा कि चीनी मेरा जो है वो फिल्टर पेपर में फंस जाएगा और पानी गिर जाएगा, वैसा नहीं होगा. ठीक है, अगर किसी दिमाग में बात चल रहा था तो हटा लीजिए, बता दे रहे. हाँ, ठीक ना? हाँ, क्लियर? हाँ. सो फिल्ट्रेशन कैन नॉट बी डन ओवर हियर. ठीक, फिल्ट्रेशन नहीं होगा. इसको अलग करने के लिए यू विल हैव टू यूज अनदर काइंड ऑफ फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर का ही टाइप बदलना होगा. और इस केस में जो फिल्टर पेपर हम यूज करते हैं, दोज फिल्टर पेपर्स आर नोन एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स. ठीक है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स कैन बी यूज्ड टू सेपरेट आउट द डिस्पर्स्ड फेज फ्रॉम द डिस्पर्शन मीडियम, उससे बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स must be used in order to separate the dispersed phase from the dispersion medium, from the dispersion medium, or simply colloid. Clear?
कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं नहीं। चलिए बहुत बेहतरीन, इसको हम लोग छाप लेंगे। ओके, आगे बढ़े। शैल वी कंटिन्यू देन? एनी इश्यूज? नहीं ना? ओके, सो नंबर 4 फाइन। देखिए, बिफोर राइटिंग द पॉइंट, इट वॉज सीन कि कोलोइड्स में डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज दोनों पाए जाते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व्ड कि ये दोनों जो है वो कभी मिलते ही नहीं, दे डो नॉट एवर गेट डिजॉल्व्ड विथ ईच अदर। इनफैक्ट इट वॉज ऑल्सो सीन कि ये जो है वो आपस में सटते ही नहीं है। कभी सटेंगे तब तो कि शायद जो है वो डाइल्यूशन वगैरह हो या डिजॉल्व वगैरह हो, सटते ही नहीं कोलोइड्स। इट वॉज ऑब्जर्व कि दे डू नॉट कम क्लोजर टू ईच अदर, दे डू नॉट गेट क्लोजर टू ईच अदर, समझे? एंड बाय दिस थ्योरी और बाय दिस ऑब्जर्वेशन इट वॉज प्रपोज्ड दैट ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों में चार्जेस हों, दोनों में चार्जेस हों, और चार्जेस भी सेम तरीके के चार्जेस हों। आप पढ़े मैग्नेटिज्म, यू माइट हैव स्टडीड ओवर देयर, यू माइट हैव लर्न कि द लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड द अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर पोल्स सिमिलर हैं, बोले तो ये भी नॉर्थ ये भी नॉर्थ, तो ऐसे होगा, नहीं हैं ऐसे होगा, ऐसे होगा। दे डू नॉट अट्रैक्ट विथ ईच अदर। अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है, देन दे विल अट्रैक्ट, है ना? यही था ना? कि नहीं? कि गलत पढ़ा रहे हैं हम? नहीं सही पढ़ा रहे। सही आ रहा है, ठीक। सो द लाइक पोल्स विल रिपेल ईच अदर एंड द अनलाइक पोल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। आप जो हम चार्जेस बोल रहे हैं, आप उसको पोल्स समझ लीजिए, यदि आपको चार्जेस नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है? ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हमने कहा कि यदि आप चार्जेस नहीं समझ रहे हैं कि चार्जेस क्या हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि दीज आर लाइक पोल्स। लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। चार्जेस भी पोल्स की तरह ही काम करते हैं, ठीक है? चार्जेस इवॉल्व कैसे होते हैं, हाउ डू दे गेट कनेक्टेड विद देम, आई विल टेल यू इन द लेटर पार्ट्स ऑफ द चैप्टर, ठीक है? इस चैप्टर में नहीं, आगे वाले में, ठीक है? अभी फिलहाल वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ऑप्शंस राइट नाउ, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप चार्जेस को पोल्स की तरह समझ सकते हो, ठीक है? कि अगर सेम चार्ज रहेगा तो रिपेल करेगा, और अगर अलग अलग चार्जेस रहेंगे तो दे विल अट्रैक्ट विथ ईच अदर, ठीक है? तो ये लोग ऑब्जर्व किया कि कभी ये लोग सटते ही नहीं, ठीक है? तो ये कब पॉसिबल है? व्हेन द चार्जेस आर सेम और लाइक, ठीक है? व्हेन द चार्जेस आर लाइक, so that's why it was concluded that कि colloidal particles carry charges with them, colloidal particles carry charges with them, either negative और positive, या तो नेगेटिव रखते होंगे या पॉजिटिव रखते होंगे, बट जो भी रखते होंगे दोनों के दोनों सेम रखते होंगे। दैट इज वाई इट इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन, और दैट इज वाई दे आर नॉट अट्रैक्टिंग विथ ईच अदर, बिकॉज कि उनका चार्जेस सेम है, ठीक है? समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, एक सुंदर लड़की दूसरे सुंदर लड़की को देख नहीं सकती है ना, ठीक है? समझ आ रहा है कि नहीं? एगो पतली एकदम स्लिम फिट लड़की की हमेशा एगो मोटी भैंस टाइप की लड़की बेस्ट फ्रेंड रहती हो, ताकि उसको देखे और उसको बार बार उसको लगे यस आई एम द बेस्ट, भैंसी हमरा देखो, ठीक है? लाइक दैट, दैट्स वाई ऑपोजिट्स आर अट्रैक्टिंग। वो स्लिम एंड फिट है कि नहीं, और वो भैंसी समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, लाइक जो वाले जो है वो रख ही नहीं सकते हैं, हमेशा जो है वो तू मैं होते रहेगा, समझ गए? इससे बेहतर है कि वो जो ऐसे चीज़ों को हम अपने साथ रखें जिससे हम इन्फीरियर महसूस नहीं करें, ठीक है? समझे कि नहीं? जी, बेहतर। दैट्स वाई
So colloidal particles carry charges with them. I'm just saying carry charges. वो चार्ज कैरी करते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि वेदर दे आर नेगेटिव और पॉजिटिव. नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, बट जो भी होगा डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम का चार्ज सेम होगा. दैट्स वाई इट इज फॉर्मिंग अ कोलोइडल सॉल्यूशन और कोलोइड. क्लियर है? चार्जेस, द चार्ज कैन बी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, बट दे मस्ट बी सेम. ठीक है, माने डिस्पर्स्ड फेस अगर नेगेटिवली चार्ज्ड है तो डिस्पर्शन मीडियम भी नेगेटिवली चार्ज्ड रहेगा. यदि डिस्पर्स्ड फेस पॉजिटिवली चार्ज है तो फिर डिस्पर्शन मीडियम भी पॉजिटिव चार्ज ही रखेगा. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ठीक है, दैट्स वाई ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तब जाके ये रिपल्शन होगा. ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तब जाके रिपल्शन होगा. दोनों में से कोई एक नेगेटिव पॉजिटिव कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर अट्रैक्शन होने लगेगा, रिपल्शन नहीं होगा. क्लियर है? एनी इश्यूज? नहीं. कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं. ग्रेट. सो नेक्स्ट, इट वॉज ऑल्सो फर्दर ऑब्जर्व्ड, ये बाद में ऑब्जर्वेशन ये भी की गई थी कि कोलोइडल सॉल्यूशंस या कोलोइड्स जो होते हैं, ठीक है, कोलोइड्स जो होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, सिंस कि इनमें जो है वो लाइक चार्जेस होते हैं, दैट्स वाई ये रिपल्शन शो करते हैं आपस में. तो रिपल्शन जब शो करता है तो ये लोग आपस में ऐसे ऐसे एकदम चलते रहता है, बिकॉज जहाँ जा रहा है अपने तरह ही का चार्ज वाला पा रहा है. इसी के बारे में सोच के देखो, डिस्पर्स फेस नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो वो जहाँ जहाँ डिस्पर्सन मीडियम में जाएगा वो भी जो देखता है कि नेगेटिव है, इन्हें गए देख यार तेरी चल इधर नेगेटिव, ओह ये भी नेगेटिव चल इधर, ओहो नेगेटिव फिर चल इधर, ओहो तू भी नेगेटिव चल इधर. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद द डिस्पर्स्ड फेस. जस्ट इमेजिन योर सेल्फ टू बी द डिस्पर्स फेस. आप डिस्पर्स फेस समझिए और इस रूम को डिस्पर्सन मीडियम समझिए, ठीक है, और आप नेगेटिव चार्ज है और रूम भी पूरा नेगेटिव चार्ज है, तो एने जाइएगा ओ नेगेटिव है, एने जाए ओ नेगेटिव, अरे तेरे इधर नेगेटिव, सब जगह नेगेटिव. सो व्हाट विल बी देयर कि आप जिगजैग मैनर में आप बस मूव करते रह जाओगे. जिगजैग मैनर, कभी यूं कभी यूं कभी यूं 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 ऐसे करते रह जाओगे, हैं ऐसे 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 मूव करते रह जाओ. समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? क्लियर? इसको लिख डालें. The particles in a colloid always move in a zigzag manner. zigzag manner. अच्छा, अगर आपको जानने की इच्छा, आप कहीं देखे होंगे कि नहीं इसको जिगजैग मैनर वाला, तो आप ये ध्यान रखिएगा, जिगजैग में आपने शायद कभी देखे हो, जैसे पूरा कमरा अंधेरा है, पूरे कमरे में अंधेरा है और फिर आपके कहीं पर भी दीवार में या फिर दरवाजे में एक छोटा सा छेद है और उस छेद से सनलाइट अगर आए तो आप जो है वो पार्टिकल्स जो यू घूम रहे होंगे, यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व देम. आप उसको ऑब्जर्व कर पाइएगा. दैट इज़ द जिगजैग मूवमेंट आई एम टॉकिंग ऑफ. वही चीज़ आप यहाँ लाइट के साथ देखिएगा तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे एयर में तो कुछ है ही नहीं, एयर में तो कुछ है ही नहीं, लग रहा है सब जगह क्लियर है, हाथ तगड़ा, कहाँ हवा, कौन पोल्यूशन, कुछ ही पोल्यूशन है, सब तो ठीक लग रहा. लेकिन ट्राई दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ठीक है, छेद वाला जो है वो दीवार या फिर छेद वाला दरवाज़ा देखिए. इस एक्टिविटी को करने के लिए नए दरवाजे में छेद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है. तो घर में जाके ये भैया बोले थे कि छेद वाला करना है, उसमें नया दरवाज़ा छेदा मत कर दीजिएगा. उसमें आप सर्च करिए कि कहाँ छेदा वाला दरवाज़ा है, ठीक ना. तो एंड अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम. जैसे मान लीजिएगा आप पीछे का गेट देखिए, वहाँ पे आप देखिए छोटे छोटे जो है वो काफ़ी सारे छेद हैं, थोड़े बहुत, ठीक है, हल्का हल्का.
तो वहाँ से अगर यदि ये पॉसिबल होता कि सनलाइट वहाँ से डायरेक्टली अगर एंटर करता और ये रूम में अंधेरा होता, इस रूम में जब अंधेरा होगा तो लाइट का केवल एक रे बाहर आएगा, आई मीन अंदर आएगा, और उस रेज में आप देखिएगा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो यूं 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 ऐसे घूमेंगे, वो घूमते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, ऐसा ऑब्जर्व किए हैं कभी कि नहीं? हाँ, तो दैट इज़ नोन एज द zigzag manner. This was first observed by a scientist known as रॉबर्ट ब्राउन। देखो अंग्रेजों के नाम भी ऐसे ही हैं, है ना, सिंपल रख सकता था, है कि नहीं? राम कुमार, श्याम कुमार, श्यामली, सब रख सकता था। रॉबर्ट ब्राउन, हम लोग ब्राउन ग्रीन केवल कलर का नाम जानते हैं, है ना। आप अपना बाल बच्चा का नाम रखिएगा, फिर रखिएगा राम ग्रे, है? वुड यू ट्राई? नहीं। सो दिस इफेक्ट, ये जो इफेक्ट है zigzag मैनर वाला, दिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय अ साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। दैट्स वाई दिस मूवमेंट और दिस टाइप ऑफ मोशन zigzag मैनर और zigzag मूवमेंट केम टू बी कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट। क्या कहा गया? ब्राउनियन मूवमेंट। केवल नाम तगड़ा है, बाकी जाना ऐसे ढाई ढूई बस यही करना और कुछ नहीं। नाम देके केवल हड़का दिया है, ऐसा लग रहा है जैसे एकदम पता नहीं कौची इसमें गबगबा दिया एकदम। ब्राउनियन मूवमेंट, अलग तरीके का मोशन होगा, कुछ नहीं है, बस zigzag पाथ में फॉलो करना है बस। उसका नाम वो बेचारा पहली बार नोटिस किया था, उसने थ्योरीज आगे पुट फॉरवर्ड कर दी, दैट्स वाई उसके नाम से ये डाल दिया ब्राउनियन मूवमेंट। अब देखो मर गया बेचारा, उसके बाद भी उसका नाम हम लोग आज याद कर रहे हैं। दैट्स वाई साइंटिस्ट वर्क। साइंटिस्ट इसलिए काम करते हैं, उनके जाने के बाद भी आप उनका जो है वो किया हुआ काम आपको पढ़ना पड़ेगा। सुन रहा है कि नहीं? है? हाँ, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, ये सारे लोग काम इसलिए ही करते ताकि उनका नाम हो। नाम के लिए मरते हैं वो लोग, पैसा के लिए थोड़ी। पैसा कितना दे, समझ गए? नाम हो गया। अब देखिए कितने पहले मर गए वो लोग, लेकिन फिर भी अभी हम लोग उसका किया हुआ काम अभी तक फॉलो अप कर रहे हैं। आप भी फॉलो कर रहे हैं और आपके बाल बच्चे भी फॉलो अप करेंगे आगे तक। हो रहा है कि नहीं? जी। तो अगर नाम नहीं देगा तो फिर साइंटिस्ट काम नहीं करेगा वो लोग, इसलिए उनके नाम पे ये लोग दे देते हैं। ठीक है, दिस केम टू बी कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट, zigzag मैनर। हम यहाँ लिख देते हैं कि दिस वॉज फर्स्ट observed by a scientist रॉबर्ट ब्राउन। ये रॉबर्ट ब्राउन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन आई मीन सॉरी रॉबर्ट ब्राउन। सो दिस इफेक्ट केम टू बी कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्लियर है? ब्राउनियन मूवमेंट केवल नाम तगड़ा है, ऑल्दो कुछ ऐसा है नहीं, करना कुछ है zigzag मैनर में, केवल घुसाना है। क्या करेगा? एने जाएगा एने जाएगा एने जाएगा एने जाएगा, यूं 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 ऐसे। दिस इज zigzag मैनर, यही है zigzag। और करना कुछ है, इधर उधर इधर उधर, बस यही करो, और कुछ यहाँ 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 ऐसे ऐसे कैसे चलना है। ब्राउनियन मूवमेंट नहीं रहे हो? कितना हैवी चीज़ ऑब्जर्व किया, घोंचा कहीं कहीं, कोई काम नहीं होगा, बैठल बैठल छेदर देख रहा होगा ऐसे करके। बायो में भी एक चीज खोज किया, क्या? वो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द पॉन्ड नहीं था, वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। चलिए, कहीं तो ढंग का काम किया है। फाइन, ओके ग्रेट। सो इसको हम लोग छाप लेंगे। ओके, आगे बढ़े? हाँ। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर? नहीं। नहीं ना? नहीं। तो कहाँ दिक्कत? कहीं आगे होगा ना। अच्छा, चलिए नंबर 6। ओके ग्रेट। लेट मी टेल यू वन थिंग, आई डोंट नो ये इफेक्ट आपने देखा भी होगा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर।
ठीक है, लेट मी ट्राई। सपोज दैट कि आप एक बीकर लेते हैं, क्या लेते हैं, बीकर इधर लेते हैं ना, एक बीकर लीजिए और इस बीकर में यहाँ तक जो है वो ट्रू सॉल्यूशन डालिए, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन। और यहाँ से मान के चलिए यदि आप एक रे ऑफ लाइट अगर यहाँ से करवाते हो, आगे अगर लेकर जाओगे रे ऑफ लाइट, या एक ही रे ऑफ लाइट रखते हैं, लेट मी, लेज़र लाइट याद है, लेज़र लाइट दुर्गा पूजा में हम लोग लेते हैं, लेज़र लाइट मारते रहते हैं, लेज़र लाइट। सपोज दैट कि आपने एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे जो है वो ऐसे इंसिडेंट करवाया, ठीक है, समझ गए, और यहाँ पर कहीं पर आपने एक स्क्रीन रखा हुआ है, ठीक है, यू हैव केप्ट अ स्क्रीन, व्हाट डू यू वांट, ये पूरा का पूरा ट्रू सॉल्यूशन है, तो लाइट क्या होगा कि यहाँ से पार हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक धब्बा दिखने को मिलेगा, ठीक है, धब्बा दिखेगा आपको, समझ में, धब्बा बोले तो स्पॉट आपको मिलेगा, लाइट का स्पॉट यहाँ पे स्क्रीन में आपको मिल जाएगा आराम से, क्लियर, समझ आया, ओके। लेकिन इसी डब्बे में यदि आपने जो है वो ट्रू सॉल्यूशन के जगह पे अगर कोलोइड लोगे ना, ट्रू सॉल्यूशन के जगह पे यदि आप कोलोइड लेते हैं तो कोलोइड में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्या प्रभाव कर देगा, सपोज दैट कि आपने यहाँ पे लाइट मारा, ठीक है, रे ऑफ लाइट, ठीक, और यहाँ पर आपने स्क्रीन रखा हुआ है, समझ गए कि नहीं, तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि आपका जो रे ऑफ लाइट है वो यहाँ से यूं होता हुआ और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर धब्बा दिखेगा, आई मीन स्पॉट दिखेगा। डू यू ऑब्जर्व कि दोनों में आपको क्या चेंजेस दिखने को मिल रहे हैं, कैन यू टेल मी कि दोनों में आपको चेंजेस क्या देखने को मिला? उसमें इजीली पास हो गया, इसमें थोड़ा नहीं, देखने को मुझे ये मिलता है कि यदि आपने ट्रू सॉल्यूशन लिया हुआ है, ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर में द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट जो है वो विजिबल नहीं होगा, सिंपली आपको स्क्रीन में आपको आपका रे ऑफ लाइट मिल जाएगा, ठीक है, स्पॉट मिल जाएगा, बट यहाँ पे यू विल बी एबल टू सी द पाथ ऑफ लाइट कि लाइट किन्ने से जा रहा है, ठीक है, कोलोइड में आप ये देख पाओगे, समझ आ रहा है, ये आपको दिखाई देगा। ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज कोलोइड में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर स्लाइटली बिगर देन दिस ट्रू सॉल्यूशन से, ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं। बड़े होने के कारण क्या होगा कि जब भी लाइट उसमें से पार करोगे ना, जब भी लाइट उसमें से जाएगा और बड़े वाले पार्टिकल पे ऐसे टकराएगा तो लाइट जो है वो छितरा जाता है, लाइट गेट्स स्कैटर्ड, डेविएटेड, मीनिंग टू से दैट आप सोच के देखिए कि आप एक जग पानी लाइए और एक जग पानी ला के यहाँ दीवार में मार दो, ऐसे करके, व्हाट विल हैपन, द वाटर विल गेट स्कैटर्ड ओवर ऑल अराउंड, सब जगह पे जो डेविएशन हो जाएगा, समझे। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, ये रे ऑफ लाइट को डेविएट कर देते हैं, डेविएट बोले तो छितरा देता है, स्कैटर कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसका पाथ ऑफ लाइट जो है वो आपको विजिबल हो जाएगा, इट विल बी विजिबल, समझे, ये विजिबल होगा, समझ रहे हो, ये कोलोइड की प्रॉपर्टी होती है, दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ स्कैटरिंग द रे ऑफ लाइट सो दैट द पाथ ऑफ लाइट विल बी विजिबल, समझ रहे हो, दिस पर्टिकुलर फेनोमेनन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, मतलब ये कि ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता और कोलोइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो आपको टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट, इज इट बीइंग क्लियर। ये एक्टिविटी टाइप का है, आपको जो है वो ये आपने कभी किया ही नहीं होगा, ठीक है, मे बी स्कूल में आपको करवा दे। ये टिंडल इफेक्ट का ही कारनामा होता है, जिसके कारण आपको जो होता है दिन में आप देखिएगा तो सूरज आपको लाल नज़र आएगा, शाम के वक्त भी जब सूरज डूब रहा होता है तब भी सूरज आपको लाल नज़र आएगा। हैव यू ऑब्जर्व्ड दिस थिंग्स, हैव यू ऑब्जर्व्ड, हाँ, लिव इट फॉर द नेक्स्ट ईयर, केवल जान लीजिए अभी, क्लियर है।
कि नहीं? हाँ, आप एक बार बता रहे थे रेड लाइट का जो है वो सबसे ज्यादा वो डार्क कलर है, इसकी वजह से वो वेवलेंथ उसका सबसे ज़्यादा होता है रेड लाइट का, ठीक है, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, दैट्स वाई वो ज़्यादा दूर तक आ सकता है और जा भी सकता है, इसलिए उसको ट्रैफिक सिग्नल्स में रुकने के लिए लाल से कलर यूज़ करते हैं, समझे, ताकि आप बोल ना पाए, अगर हमको तो दिखा ही नहीं सर, क्या आप भी मारेगा झापे झाप, रेड कलर है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, स्कैटर सबसे कम किया, तो दिखा कैसे नहीं थे, मारेगा मच के ये सब सॉरी, सब फालतू बकलोली नहीं करना उसे, ठीक है। देखिए 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 वेवलेंथ सबसे ये सब वहाँ पे पैतरा ने मारने लगना ट्रैफिक वाले के पास। सो दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, क्लियर है? हाँ। कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा व्हेन यू विल कम टू क्लास 10th नेक्स्ट ईयर, थोड़ा सा और इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है, हाँ। क्लियर? हाँ। ओके, सिंपली हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कोलोइड्स शो टिंडल इफेक्ट, ठीक। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या है, ये यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, टिंडल इफेक्ट, द स्कैटरिंग phenomenon of light rays by the particles of the colloids, ठीक है, the scattering phenomenon of light rays by the particles of the colloids, due to which the path of the light ray becomes visible. This particular phenomenon is known as Tyndall effect. क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। टिंडल इफेक्ट, ठीक है, ओके फाइन। नंबर 7, व्हेन, ये आपको पढ़ा दिया गया, व्हेन द डिस्पर्स्ड फेस एंड dispersion medium both are liquids, then a special type of colloid is formed, that is emulsion. emulsion थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट में, emulsion इम्पॉर्टेंट है। इमल्शन, आप जैसे ही इमल्शन पढ़ते हो तो ये जो लिक्विड्स होते हैं जो आप इसमें दोनों में मिलाते हैं, ठीक है, दीज लिक्विड्स मस्ट बी इमिसिबल इन नेचर। तो आपको इमिसिबल भी मालूम होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय इमिसिबल। आई होप हमने बता रखा है आपको कि इमिसिबल क्या होता है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आप ये जो इमल्शन या इमल्सीफायर्स ये सब जो होते हैं वो आपको थोड़े बहुत ध्यान रखने होंगे, because these are a little bit of more importance as per your syllabus, ठीक है, थोड़े से इससे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस होते हैं कि इमल्शन, आप इसका एप्लीकेशन बताइए वगैरह वगैरह, ठीक है। सो विल लेट यू नो कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कोलोइड्स, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स। कोलोइड्स में आई गेस 5 नंबर के लिए 7 को पॉइंट है, कोई भी आप 5 लिख लीजिएगा, ठीक ना, 7 हुआ है ना, कोई भी 5 लिख लीजिएगा। आई डोंट थिंक इट मस्ट बी, देयर मस्ट बी एनी इशू। 8वां पॉइंट आप बना सकते हैं उसमें कि द साइज ऑफ द पार्टिकल इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, जो हमने उसी को साथ में ही बता दिया। आप उसको अलग कर सकते हैं, तो देयर विल बी 8 पॉइंट्स, 8 को पॉइंट हो गया है ना। 5 नंबर के लिए 8 पॉइंट आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स, नहीं। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना, नहीं ना, तो हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर, मतलब इसी से रिलेटेड है, क्लियर? ओके ग्रेट, तो इसको छाप लेंगे।
चलिए आगे बढ़ा जाए। एनी इशू स्टिल नाउ? नहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। चलिए ग्रेट, तगड़ा। आगे हम थोड़ा सा देखेंगे दी एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स के एप्लीकेशन, आप डेली लाइफ में आप इसको कहाँ देखते हैं और कहाँ पाइएगा, ठीक है? मे बी अब अभी जो जितनी चीज़ें हम बताएंगे हो सकता है कि उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आप देखे हों, बट आप कभी इस नज़रिए से नहीं देखे कि वो कोलॉइड है, ठीक है? देयर माइट बी पॉसिबल, ठीक? जैसे आप कभी ऐसा देखें हैं जैसे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो दाढ़ी वाड़ी बनाएंगे, बढ़ाने के बाद जो है वो एक पत्थर टाइप का होता है, उसमें रगड़ लेते हैं ऐसे ऐसे करके, यूं यूं करके, हाँ। देखें हैं कभी? तो वो पत्थर वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कौन सा है? नमक नमक बोलते हैं। नमक है वो, नहीं, लेकिन उसका नाम नमक टेस्ट रहता है। हम चाहते थोड़ी ना है। तो तुम कैसे जानी नमक है वो? मम्मी बोल रही थी, मम्मी बोल रही थी कुछ काम के लिए लाई थी उसको। कुछ काम के लिए। दैट इज़ नोन एज फिटकिरी इन हिंदी, ओ हाँ, दूसरा चीज। ठीक है? उसको फिटकिरी कहते हैं हिंदी में। सिंधा नमक लाई थी। अरे गजब, सेंधा नमक तुम्हें, तुम दाढ़ी बनाने के बाद सेंधा नमक लगवाती हैं? नहीं, हाँ, फिटकरी। फिटकरी नहीं, फिटकिरी। हाँ, फिटकरी। अंग्रेजी में उसको एलम कहते हैं, वी कॉल इट एलम, ठीक है? तो एलम इज नथिंग बट अ कोलॉइड, ये भी एक कोलॉइड है। तो व्हाट हैपेंस ओवर देयर, या कोलॉइड, लेट्स टेक इट इन दिस वे। क्या होता है, ऐसा क्यों करते हो लोग, मतलब दैट गिव्स द एक्स्ट्रा ग्लो टू द स्किन। नहीं, हाँ, क्या बोलते हैं, छीलने से पहले देता है ना, तो छीलने के बाद ठंडा कर। अरे घोंची तो देखिए कि नहीं देखिए कभी करते हुए? देखे हैं करते हुए। कब, छिलने से पहले, छिलने के बाद? छीलने के बाद। छीलने के बाद। पहले तो दाढ़ी रहता है ना, तो उस पर कैसे करेगा? दिमाग लगा रहे, मतलब कभी देखी नहीं तू? देखे हैं, देखी है? भूल गए, बहुत टाइम से नहीं ना गए सैलून। अंकल नहीं करते हैं? तो वो जाते हैं मुकेश अंकल पास, घर में नहीं करते। चलिए, सो दाढ़ी छिलने के बाद उसको लगाया जाता है, सो दैट कि अगर कहीं कटा छटा अगर होगा, ठीक है, तो उससे होगा ये कि जर्म्स वगैरह घुस सकता है उससे, तो आपको इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो उसके लिए कट गया है तो फिर ब्लड भी बाहर निकलेगा, ठीक है? तो वो लगा लेने से ब्लड क्लॉट हो जाता है और ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है। ब्लड क्लॉट करेगा, क्यों ब्लड क्लॉट क्यों करता है? बिकॉज ब्लड में प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन होता है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है? एंड आवर ब्लड इज अ कोलॉइड, जानती थी कि नहीं? नहीं। ब्लड इज अ कोलॉइड, इट इज़ नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन सोचती थी का? हाँ। नहीं, ब्लड इज अ कोलॉइड, समझे? ब्लड एक कोलॉइड है। तभी तो आप देखिएगा खसी वसी कहीं कटता है तो लोग जो है वो खून को जमा के एकदम घोंसा सा एकदम काट कूट के खा जाता है, उसको भी होता है कि नहीं? खाती तू? नहीं, हाँ, पड़ोसन वाला लाया। पड़ोसन वाला लाया था। कितना? ये वो लाया था, पूरा 50 रुपया में था। 50 रुपया। तो वो जम जाता है हाँ। बिकॉज ऑफ द सेम थिंग, एटमॉस्फेयर से जो है वो चार्जेस मिल जाते हैं उसको, पॉजिटिव चार्जेस, जिसकी वजह से वो क्लॉटिंग आपको हो जाती है। वही चीज़ आप जब अंदर में है वो ब्लड, तो बाहर की सरफेस से जो मिला जुला नहीं है, तो अंदर में लिक्विड के फॉर्म में रह रहा है, वो अंदर आना जाना कर रहा है। बट वो जब बाहर निकलने लगेगा तो बाहर में आएगा तो बाहर वाले क्लॉट करने लगेंगे, लेकिन अंदर से जो बाहर आ रहा है वो थोड़ी क्लॉट कर रहा है। अंदर वाला तभी भी वो लिक्विड में न रहेगा, वो तो निकल रहा है। तो आपको चाहिए कि यहीं पे जहाँ पे कटा है वहीं पे क्लॉटिंग हो जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं कि आप फिटकिरी जो है उसमें रगड़ दीजिए थोड़ा सा। फिटकिरी रगड़ देने से क्या होगा कि दे विल एग्जिबिट ओवर देयर द पॉजिटिव चार्जेस, वो उनको पॉजिटिव चार्जेस दे देगा। तो पॉजिटिव चार्जेस जब दे देगा तो दे विल हैव अ कोगुलेशन, वहाँ पर जो है वो बैठ जाएंगे। कैसे ये पॉजिटिव दे रहा है, ब्लड नेगेटिव है। बोथ ऑफ देम विल अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट करेंगे तो एक जगह पे जो जम जाएगा, हाँ। जमावड़ा होगा, जम जाएंगे फिर, समझे कि नहीं? यदि ब्लड जो है वो कोलॉइड नहीं रहता तो उसका कोई चार्ज भी नहीं रहता, चार्ज नहीं रहता तो फिटकिरी रगड़ने से भी कोई फायदा नहीं होता फिर, समझाया? ये कहा जा रहा है। अगर ब्लड नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव चार्जेस सप्लाई कर दीजिए बाहर से, ठीक है, ब्लड क्लॉट हो जाएगा।
और अगर ब्लड पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव चार्जेस सप्लाई कर दीजिए, तब ब्लड क्लॉट कर जाएगा। बट लकीली ब्लड इज नेगेटिव, ब्लड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इट इज़ अ कोलोइड विच इज़ नेगेटिवली चार्ज। तो क्या करना है कि आपको पॉजिटिव चार्ज उसमें डाल दो, थोड़ा सा रब कर दो, ठीक है, तो अट्रैक्ट करेंगे, दोनों ऐसे खींच लेगा, ऐसे करके बस जाम कर देगा जगह, बाहर फिर ब्लड बाहर नहीं निकलेगा। समझा? इंस्टेंट क्लॉटिंग विल टेक प्लेस ओवर देयर, समझे? सो कोलोइड जो है उसका डेली एप्लीकेशन आप देख सकते होगे इन ब्लड क्लॉटिंग। इन ब्लड क्लॉटिंग लिख दें या फिर वी कैन राइट इट एज कि इन स्टॉपिंग द ब्लीडिंग फ्रॉम अ कट एंड ऑल। कट लग जाए तो कैसे आप इसको जो है वो एलम रब कर सकते हैं, एलम, इसको एलम बोलते हैं, ठीक है। एलम हैज़ गॉट वेरी गुड प्रॉपर्टीज़। आप एलम को जो है वो पानी में डाल दीजिएगा तो सारे इम्प्योरिटीज़ को वो खींच लेगा अपनी तरफ, सोचो, और द वाटर विल बिकम प्योर, समझे? दिस इज़ नोन एज लोडिंग, इसको लोडिंग कहते हैं, पढ़े कभी जीवन में? लोडिंग, वी कॉल इट लोडिंग। सो ब्लीडिंग जो है वो आप रोक सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और कोलोइड आप कहाँ देखे होगे? लास्ट क्लास में हमने बताया कि कोलोइड्स कैन बी सीन इन द मेडिसिन्स, मेडिसिन्स में आप देख सकते हो, ठीक है, इन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ टॉनिक्स, ठीक है, टॉनिक के फॉर्म में आप देख सकते हो इसको, ठीक, या फिर टैबलेट के फॉर्म में भी आप देख सकते हो। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें डाले जाते हैं एकदम छोटे वाले में, ताकि मान लीजिए जिसका कंपोजिशन उसको कम करना है तो उसके एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स को जो कम मात्रा में डालेगा। सॉलिड वाला कोलोइड नहीं था क्या? फिर तो नहीं हुआ ना, सॉलिड सोल हुआ ना, वो हो गया। फिर अब जो टॉनिक वाला मेडिसिन आप केवल सिरप पे देखिएगा, टैबलेट नहीं देखिए, उसमें रहता है, उसमें भी तो डाल देंगे, 1 नैनोमीटर से कम होता है, ठीक है। सो नंबर 2 एप्लीकेशन कैन बी मेडिसिन्स आर प्रिपेयर्ड, मेडिसिन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द कोलोइड्स। कोलोइड्स की मदद से मेडिसिन्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और कोलोइड से आपने क्या देखा होगा, what you might have seen is number 3 formation of deltas. Formation of deltas takes place due to the colloids. deltas जानते हैं आप? डेल्टा क्या होता है? क्या होता है डेल्टा? नदी समुद्र में मिलने वाला था तब वहाँ डेल्टा, हाँ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पे डेल्टा बनता है। ऐसा क्यों? वाई, कैसे क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है, हाँ, सब अपना डिपोजिशन वहाँ डाल देता है ना, मेहनत से इतनी करके लाया और वहाँ डाल देता है कि नहीं? हाँ, ये आप ज्योग्राफी में लिखिएगा, ठीक, ज्योग्राफी में पढ़ी ना इसको, हाँ, इसको ज्योग्राफी में लिखिएगा। साइंस में ये सब जो है बकलोली मत करना है, समझ गई? हाँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो रिवर वाटर है, रिवर वाटर में ढेर सारा मड, कीचड़ वगैरह ये सब भी साथ में रहता है, ढेर सारे पार्टिकल्स रहते हैं जो चार्ज रहते हैं, ठीक है, जो चार्ज रहेगा। वही चीज़ जब समुद्र में जब मिलेगा तो समुद्र में भी तो पार्टिकल्स हैं जो कि अलग चार्ज रखा हुआ है, समझ में आया कि नहीं? और ये अलग वाला चार्ज और ये अलग वाला चार्ज जब आपस में मिलता है, ठीक है, तो दे गेट सेपरेटेड एंड गेट डिपॉजिटेड ओवर समवेयर, एंड दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा टेक्स प्लेस। डेल्टा जो है वो कुछ इस प्रकार से हमारा बनता है, समझ में आया कि नहीं? लेकिन वो अपना सामान देता उस पर क्या अपना, आप बोले ना दोनों चार्जेस अट्रैक्ट करता, उसके बाद फिर दे गेट डिपॉजिटेड, वो डिपॉजिट कर दे, अलग अलग जगह पे हो जाएगा वो। समझे? डेल्टास जो होते हैं रिवर वाटर में जो मड लगा हुआ है या जो भी उसके साथ जो पार्टिकल्स हैं उसमें जो चार्जेस प्रेजेंट हैं उसके जस्ट अपोजिट चार्ज आपका दे देता है सी वाटर वाले पार्टिकल्स। उससे क्या होगा कि इधर से आने वाले पार्टिकल्स और समुद्र से जाने वाले पार्टिकल्स अलग अलग अपोजिट चार्जेस हैं, तो बोथ ऑफ देम विल कंबाइन, क्योंकि एक दूसरे के चार्ज को वो न्यूट्रलाइज कर देता है,
ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और फिर न्यूट्रलाइज कर देगा देन दे गेट डिपॉजिटेड ओवर समवेयर, वो उधर फिर कैरी नहीं करेंगे, जिधर या तो नेगेटिव है या तो पॉजिटिव है जा रहा समुद्र वाले में, वो फिर अलग हो जाएंगे। नहीं समझे? आ गया तो जैसे एक बार आप जब पढ़ाई करने लगते हैं, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि हम भीड़ से अलग हो जाएं अब, ठीक है, उन लोगों का भीड़ जो हमको डिस्ट्रैक्ट करेगा, उनसे आप अलग होने की कोशिश करेंगे, समझे? जो नहीं पढ़ता है उन लोग के पास आप नहीं जाना चाहेंगे, या जो एकदम पढ़ता है उन लोग के पास भी आप तो नहीं जाना चाहेंगे। आप अपना पोटेंशियल जब जान जाते हैं तो यू ट्राई टू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी, क्योंकि ढेर अनपढ़ के पास जाएगी तो लोग पढ़े लिखे की बातें नहीं करेगा, ठीक है, अरे तगड़ा यहाँ पार्टी है, उसका बर्थडे है, तो ये है वो है, और ढेर पढ़ा लिखल के पास जाएगी तो तुम्हारा बेइज्जती करेगा गुरी गुरी, ठीक है, अरे तुम्हारा अभी तक ये नहीं हुआ, हम लोग कब्बे कर लिए इसको, तो डिमोटिवेट हो जाएगी इसमें, समझे? तो पढ़े लिखे कुछ नहीं, ऊपर से पैतरा। इसलिए जब अपनी स्ट्रैटेजी आप जान जाते हैं, मैं अपना पोटेंशियल जब जान जाओगे, अलग अपना प्रिपरेशन करिए, दैट विल हेल्प यू मोर, समझे? ये आप अलग करते हैं। दिस इज हाउ जब इनका मिलन हो जाता है, आई मीन व्हेन दे कंबाइन विथ ईच अदर, तो वो बाकियों से अलग हो जाते हैं, ठीक है। जो मड के जो पार्टिकल्स थे, पानी जो लेकर आया था, रिवर वाटर लेकर आया, उससे भी अलग, और जो सी वाटर है उसमें भी जो इम्प्योरिटीज है उससे भी अलग हो जाता है। एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा टेक प्लेस, समझे? कैन यू टेल मी द लार्जेस्ट डेल्टा ओवर हियर? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, जी। कहाँ है सुंदरबन डेल्टा? सुंदरबन में? हाँ। सुंदरबन में? नहीं। हाँ। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में? हाँ हाँ, हाँ। अच्छा। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा टेक्स प्लेस, फाइन, ओके। स्टॉपिंग द ब्लीडिंग फ्रॉम अ कट एलम, ओके। यहाँ पे आप एक टर्म याद रखिएगा, दैट इज कोगुलेशन। कोगुलेशन एक टर्म याद रखेंगे, कोगुलेशन। कोगुलेशन क्या होता है? कोगुलेशन होता है जब आप एक कोलोइडल पार्टिकल को आप ज़बरदस्ती आप जब ब्लड क्लॉटिंग करवाते हो, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग इट द अपोजिट चार्जेस, किसी को भी आप न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हो बाय प्रोवाइडिंग इट सम चार्जेस, जो हाँ, बाय प्रोवाइडिंग इट सम एक्सटर्नल चार्जेस। एक्सटर्नली जब आप उसको अप्लाई करके आप उसको करने की कोशिश करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज कोगुलेशन, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं हम, कोगुलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ a colloid by providing it the opposite charges externally, ठीक है। एक्सटर्नली जब आप करने की कोशिश करते हैं तो वो ध्यान रहेगा, वो उधर वाला है, ठीक ना। इसको बोलते हैं कोगुलेशन। क्लियर? कोई दिक्कत? नहीं। ओके फाइन। नंबर 4, नंबर 4, द क्लीनिंग ऑफ डर्टी क्लोथ और बॉडी पार्ट, कुछ भी कर लो, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है वो कोलोइड्स के फॉर्मेशन से ही होता है। कोलोइड फॉर्म नहीं करेगा तो फिर काम नहीं करेगा। ये जो चीज़ें आप अगले साल जो है वो क्लास 10th में अच्छे से आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। अभी केवल आप इसको इतना ही करिए। दिस वर्क्स, इसमें होता क्या है कि आप सोच के देखिए, आप कहीं कीचड़ उचड़ आपका लग गया हाथ में, आप घर गए और पानी से धो लिए, ठीक है, पानी से धो लिए, बट कुछ दाग ऐसे होते हैं जो आपको साबुन लगाना पड़ता है, पता है, उसके बाद ही निकलता है, नहीं तो इसी से रगड़ने से नहीं होगा, पता है क्या। तो साबुन में क्या है? सोनपरी बैठी हुई है, छड़ी उड़ाई और सब बुद्धि कर दी, नहीं ना। तो उसमें क्या होता है कि जब साबुन आप अप्लाई करते हैं तो साबुन अप्लाई करने से होता ये है कि फॉर्मेशन ऑफ इमल्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। साबुन जब भी आप गंदगी में लगाते हैं तो दे गेट इमल्सिफाइड, इमल्शन बनता है, ठीक है। और उस इमल्शन जब भी फॉर्म करेगा तो इमल्शन जो है वो डर्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच लेता है,
और फिर उसी को जब आप थोड़ा सा रगड़ दीजिएगा तो जो एजिटेशन के कारण वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ इमल्शन टेक्स प्लेस, समझ गए। व्हेन सोप इज एडेड टू द dirt present in the cloth, they get to form an emulsion. They get to form an emulsion. Emulsion which helps in removing द डर्ट। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये आप अभी बहुत ज़्यादा इसमें लोड मत लो, अगले साल आपको और अच्छे से वैसे पढ़ना ही है। अभी केवल यही डाल लीजिए कि इमल्शन फॉर्म करता है जिसके कारण इस तरीके का मुझे हेल्प करेगा। कैसे करेगा ये हम अगले साल जानेंगे, ठीक है। आपको केवल ये बता दे रहे हैं कि दिस प्रोसेस इज नोन एज, टर्म केवल याद रखिएगा, नोन एज सैपोनिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज सैपोनिफिकेशन। बस आपको ये भी नहीं पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सैपोनिफिकेशन, सिंस कि आ गया है अगले साल पढ़ाना है इसलिए हम केवल बता दिए कि दिस प्रोसेस इज नोन एज सैपोनिफिकेशन। जब भी अगले साल सैपोनिफिकेशन का टॉपिक होगा तो आप समझ जाइएगा कि यही चीज़ हमें पढ़ने वाले हैं और कुछ नहीं। क्लियर है? समझ गए? क्लियर है? सैपोनिफिकेशन, ठीक। विल टेल यू एंड विल टीच यू इन अ वेरी बेटर मैनर द नेक्स्ट ईयर। अभी के लिए सब्र का बांधे रखना है कि नहीं? हाँ, ग्रेट। कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं। ओके, एक चीज़ और लिख देते हैं, 5 नंबर का हो जाएगा आपका, है ना। मान लो एप्लीकेशन पूछेगा था 5 को लिखिएगा जी। 5 नंबर से ज़्यादा थोड़ी पूछेगा, 6 नंबर का थोड़ी रहता क्वेश्चन। सो कोलॉइड्स का एप्लीकेशन आप लिख सकते हो लाइक द स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर, ब्लू इन कलर, ये भी इसी का एप्लीकेशन है। किससे रिलेटेड होगा मालूम? स्काई ब्लू कलर का दिखता है, किससे रिलेटेड है? कौन से प्रॉपर्टी से रिलेटेड है? दिस प्रॉपर्टी, दिस पॉइंट और दिस एप्लीकेशन इज रिलेटेड टू द पॉइंट ऑफ टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट से रिलेटेड है, जहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ वाइट लाइट होता है, टिंडल इफेक्ट से कनेक्टेड है, समझे। स्कैटरिंग फेनोमेनन भी आपको फिजिक्स में अगले साल पढ़ाएंगे, अभी नहीं, ठीक। अभी केवल टर्म्स आप जान लीजिए कि ये टिंडल इफेक्ट से कनेक्टेड है, और टिंडल इफेक्ट में मोटा मोटी क्या होता है ये आप जान लीजिए ओवरऑल थोड़ा थोड़ा, ठीक। बहुत ज़्यादा मास्टरी उसमें करना नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा मास्टर टाइप का आपसे सवाल भी नहीं करेगा वो क्वेश्चन में। क्लियर? कोई दिक्कत? नहीं। एनी इश्यूज? नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, ग्रेट। सो इसको हम लोग ग्रेट